हेलो फ्रेंड्स, आई एम अमृता विकास एंड दिस इज़ माय चैनल अमृताज वर्ल्ड। एंड आज मैं पाइसिस के लिए यानी कि मीन राशि वालों के लिए टैरो रीडिंग करने जा रही हूँ फॉर द मंथ ऑफ जून 2021। तो मैं क्या करूँगी, मैं इसमें 3 कार्ड पुल आउट करूँगी फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ जून एंड 3 कार्ड फॉर द मिडिल पार्ट एंड 3 कार्ड फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ जून। एंड लेट्स सी कि क्या ब्लेसिंग जो है पाइसिस वालों के लिए यानी कि मीन राशि वालों के लिए इन द मंथ ऑफ जून आ रही है। ओके सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलना एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। सो पाइसिस जून 2021, पाइसिस जून 2021, पाइसिस जून 2021, पाइसिस जून 2021, पाइसिस जून 2021। So for the first part, 3 card I am pulling out, 1 2 3, second part 1 2 3, third part 1 2 and 3. Let's see. In the first part, in the starting, I am watching that 6 of cups. 6 of cup is a card of reconciliation, यानी कि कोई पुरानी याद, कोई पुरानी चीज़ या कोई पुराना दोस्त या कोई पुराना एक्स लवर इज कमिंग बैक इन योर लाइफ। आपके लाइफ में कोई या पुरानी चीज़ या पुरानी यादें, अगर किसी का लव मैटर नहीं है देन कोई पुरानी यादें जो आपके सामने आएंगी और जो है एक समझौता उनके आप एक सोच पे आप जो है उस पर जो है कहते हैं ना फोकस करना, जैसे कि आपके एक्स लवर आए या फिर कोई फ्रेंड जो है जो पुराने फ्रेंड हैं वो आए आपके लाइफ में एंड एक रिकन्सिलेशन हो सकता है कि पहले कभी कोई विवाद चल रहा हो, कोई झगड़ा चल रहा हो, कोई परेशानी चल रहा हो उन चीज़ों को लेकर के एंड देन फिर एक समझौता हो गया आकर के। तो ये रिकन्सिलेशन का कार्ड है, एक मिलाप का कार्ड है, एक पॉजिटिव मिलन का कार्ड है। सो ये 6 ऑफ कप ये दर्शाता है कि किसी भी फील्ड में आपका कोई पुराना चीज़ जो है वो वापस आएगा, एक्स लवर, एक्स फ्रेंड एंड एक्स जो है कोई यादें जो है आपके बहुत पुरानी यादें आपके पास आएंगी एंड यू विल फील वेरी ग्रेट और आपके उसके साथ आपका रिकन्सिलेशन होगा, एक समझौता होगा। और ये जो है लोगों से मिलने का भी कार्ड है, लोग से मिलना और उनसे जो है एक बहुत दिन के बाद जो है एक मेल जो होता है, एक प्यार जो होता है, एक समझौता जो होता है उसका कार्ड है ये। सो इसके बाद मैं देख रही हूँ हर्मिट का मोड में भी जो हो सकता है कि आप इससे पहले जो है कि वो उन चीज़ों को लेकर के जो आपकी पुरानी चीज़ थी उसको लेकर के आप बहुत डिप्रेस थे, बहुत परेशान थे। अगर आप उसके बारे में सोचते भी थे तो आपको कहीं ना कहीं एक डिसअपॉइंटमेंट सी फीलिंग आती होगी एंड जबकि आप उसके बारे में उतना भी बुरे नहीं थे। यू आर थिंकिंग, एनालाइजिंग द थिंग्स एंड कॉन्टेम्पलेटिंग द थिंग्स। आप उसको एनालाइज कर रहे थे, वो सोच रहे थे, विचार रहे थे और लेकिन कहीं ना कहीं बहुत डिप्रेस थे उस चीज़ को लेकर के, बहुत परेशान थे। जैसे कि इस कार्ड में हर्मिट मोड में दिख रहा है कि बहुत ही डिप्रेस, बहुत ही परेशान एंड लेकिन इंट्यूटिव। ये नहीं है कि बैड वे में परेशान या कुछ बुरा सोचना, ये है कि कुछ डिप्रेशन है, कुछ पेनफुल सिचुएशन सी आपको फीलिंग आ रही है उन चीज़ों के लिए। लेकिन इन द लास्ट पार्ट इन द बैकग्राउंड ऑफ द डेक इज द क्वीन ऑफ पेंटिकल इज एन ऑफर। ये जो है एक ऑफर है जो आपके पास आ रही है और ये जो एक्स जो भी चीज़ आ रही है, जो पुरानी चीज़ है, जो पुरानी यादें हैं, जो पुराने लोग हैं जो आपके पास आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक ऑफर की तरह है आपके लिए। एक लव ऑफर भी हो सकता है, एक वर्क का ऑफर भी हो सकता है जो आपको पुराने प्रोजेक्ट से मिल जाए। तो ये जो है बहुत ही स्टेबल ऑफर, और ये बहुत ही पेंटिकल के कार्ड्स हमारे बहुत स्टेबल होते हैं, स्टेबल कार्ड होते हैं, यानी कि जो भी चीज़ आ रही है एक स्टेबिलिटी आपको दे करके जाएगी, एक अपने आप में स्ट्रेंथ दे के जाएगी, एक समझ दे के जाएगी, एक अच्छी डिसीजन आप ले पाएंगे बिकॉज ये बहुत ही स्टेबल कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल का। सो इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ मंथ आई एम वॉचिंग कि आपकी कोई चीज़ आपकी ज़िंदगी में आई एंड ये आपको स्टेबल कर रही है, आपको एक पॉजिटिव जो है प्रोसेस में ला रही है, एक पॉजिटिव वे में आप पे बहुत अच्छा इफेक्ट डाल रही है, एक पॉजिटिव इफेक्ट डाल रही है। तो ये तो फर्स्ट पार्ट की थी फॉर 1 to 10 ऑफ जून। एंड सेकेंड पार्ट में मैं देख पा रही हूँ ये 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, यानी कि कोई कन्फ्लिक्ट, कुछ लोगों से आपकी कॉन्फ्लिक्ट है या हो रही है इन द सेकेंड पार्ट ऑफ जून। मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग हैं जो कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं जिसके और
किसी चीज़ से, ये हो सकता है कि आपका कन्फ्लिक्ट हो रहा हो, लड़ाई हो रहा हो, झगड़ा हो रहा हो। ये मेंटल कन्फ्लिक्ट भी है कि आप कहीं ना कहीं हो सकता है कि मेंटली किसी से आप जो है कोल्ड वॉर चल रहा हो, ये कोल्ड वॉर का भी है। एंड ये जो है हॉट वॉर भी है, इन द सेंस की हॉट वॉर इन द सेंस की हो सकता है फिजिकली भी किसी से लड़ाई हो आपकी। एंड यू आर फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड बिकॉज हियर इज द कार्ड ऑफ 5 ऑफ कप्स। 5 ऑफ कप्स इज डैट कि ये लड़ाई झगड़ा जो हो रहा है, ये होने वाला है मे बी। सो उसमें आप कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड हो रहे हो। आप जो चीज़ आपकी चली गई उसके बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, ना कि जो चीज़ें आपके पास बची है उसके बारे में सोचो। मतलब आप जो है इस लड़ाई झगड़ा के चक्कर में आपकी बहुत सारा नुकसान हो गया है, जिसके वजह से आप बहुत डिसअपॉइंटेड दिख रहे हो। एंड जो है, लेकिन आप अगर चाहो तो जो आपके पीछे कुछ जो चीज़ें बची हैं आप उस पर ध्यान दे सकते हो। एंड उस आगे के भी कप्स को, यानी आगे की भी चीज़ों को सही कर सकते हो। लेकिन यू आर नॉट लुकिंग एट ऑन दैट कप, आप उन चीज़ों को देख रहे हो जो आपके हाथ से चली गई है। सो आपको यहाँ पे एक एडवाइस भी है कि आप अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है या कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हैं जो डिसएग्रीमेंट वाली चीज़ हो गई हैं, तो आपको उस डिसएग्रीमेंट वाली चीज़ को पहले तो रोकना है। अगर वो नहीं रुक रही है तो भी आपको आपके पास जो बची हैं उसके साथ आपको हैप्पी रहना है, ना कि आपको दुखी होना है, डिप्रेस्ड होना, ऐसा नहीं करना है। और ये जो थर्ड पार्ट में भी आपका जो है 7 ऑफ वॉन्ड्स दिख रहा है, यानी कि 7 ऑफ सोर्ड्स दिख रहा है। 7 ऑफ सोर्ड्स कहता है एक स्नीकी एनर्जी को शो करता है, या तो आप किसी के साथ चीट कर रहे हो या आपके साथ चीट हो रहा है माय डियर पाइसिस। जो है एक स्नीकीनेस को दिखाता है, एक क्लेवरनेस को दिखाता है कि अपना काम बनाने के लिए दूसरे को चीट कर लेने की भावना किसी भी तरीके से। ये एक फीलिंग भी हो सकती है कि कहीं ना कहीं अंदर में कोई चीज़ ऐसी हो रही है जिसमें कि आप जो है चीज़ों को हाइड करके चल रहे हो और अपनी चीज़ों को बनाने के लिए, अपनी प्रॉफिट को बनाने के लिए दूसरे को दिक्कत दे रहे हो। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं आप ही डिप्रेशन में जा रहे हो, आप ही परेशानी में फील कर रहे हो। जो चीज़ें आपके हाथ से चली गई हैं उस पर आप डिप्रेस्ड हो रहे हो सकता है कि कोई चीज़ आपकी छीनी चली गई हो, आपके साथ चीट हुआ हो एंड आपकी चीज़ें चली गई हो, जिसकी वजह से ये आप डिप्रेशन फील कर रहे हो। इन द सेकेंड पार्ट कहीं ना कहीं मैं आपको थोड़ा सा डिप्रेस्ड होते हुए देख पा रही हूँ इन द सेकेंड पार्ट में। लेट्स सी इन द थर्ड पार्ट आपके लिए क्या है। सेकेंड पार्ट में थोड़ा सा डिप्रेस वाली एनर्जी। एंड थर्ड पार्ट में भी मैं देख रही हूँ 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स में है कि आपके पास बहुत सारे ऑफर है, बहुत सारी चीज़ें बची हुई हैं, लेकिन एक चीज़ ऐसी चली गई है जिसकी वजह से आप बाकी ऑफर को भी सबको ठुकरा दे रहे हो। आप जो है आपके पास जो बची हुई है उसकी कदर नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप डिप्रेशन में हो, आप परेशानी में हो, आप थोड़े से दर्द महसूस कर रहे हो, पेनफुल मोड में आप आ गए हो थोड़ा। तो ये कार्ड को ये शो करता है। लेकिन पेज ऑफ कप्स भी है। पेज ऑफ कप्स आपको शो करता है माय डियर पाइसिस की जो है एक स्मॉल ऑफर जो आपके पास आएगी, जो कि आपको बहुत हैप्पीनेस दे के जाएगी। ये एक ऑफर स्मॉल है, ये ऑफर स्मॉल है, एक छोटा सा मैसेज हो सकता है, ये छोटा सा कम्युनिकेशन भी हो सकता है जो आपके पास आए, लेकिन आपको ये हैप्पी करके जाएगी। आपकी जो परेशानी थी, आपका जो दुख था, वो आपको जितना भी आप डिप्रेशन में रहे थे उसको सब कुछ फिनिश करके जाएगी। बिकॉज देयर द कार्ड ऑफ जजमेंट। जजमेंट का कार्ड जब आता है, ये एक शादी का भी कार्ड है। अगर आप लव मैटर में परेशान थे तो, और अगर आप मैरिज चाहते थे तो देन आप मैरिज का भी कार्ड है ये आपको जजमेंट मिलेगी, आपका मैरिज होगा। अगर आप कोई वर्क से रिलेटेड आप परेशानी में थे एंड आप बहुत डिप्रेस फील कर रहे थे, देन योर वर्क विल बी डन, आप यू विल गेट सक्सेस इन दैट। आपको सक्सेस मिलेगी उसमें। आपको उसमें जो है चाहे लव मैटर हो, चाहे वो वर्क का मैटर हो, कोई प्रोजेक्ट हो, या जो चीज़ें आपको डिप्रेस कर गई थी वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको एट द लास्ट ऑफ द मंथ आपको हैप्पीनेस दे के चले जाएगी। एंड ये जजमेंट का कार्ड आपको कहता है कि लक विल बी फेवर, लक इज इन योर फेवर, आपके फेवर में है वो लक, और आप ये जजमेंट जो है आपके फेवर में होगा। एंड जो चीज़ आपने खोई थी, जो चीज़ आपने बहुत दुख मना रहे थे आप पिछले 10 डेज से और 20 डेज से, तो वो चीज़ जो है आपका वो फिनिश हो जाएगा। क्योंकि मैं बैकग्राउंड ऑफ द डेक में यहाँ पे जो है एक सन की एनर्जी देख पा रही हूँ। देखो आप देखो, ये सन की एनर्जी है इन द बैकग्राउंड ऑफ द डेक आई एम सीइंग हियर। ये सन कहता है कि एट द लास्ट पॉइंट ये जजमेंट के साथ ये सन का होना इन दिस सेंस कि ये बहुत ही द हैप्पीएस्ट कार्ड ऑफ द डेक। तो सन कहता है कि आपकी जितनी परेशानी थी, जितने दुख है, जितने टेंशन आपने झेले हैं पास्ट के दिनों में, वो सब आपके सारे परेशानी खत्म हो जाएंगे। एंड यू विल फील वेरी काम, हैप्पी, इंडिपेंडेंट एंड एकदम फ्री होकर के आप जो है कोई डिसीजन लेने पे आ जाओगे। एंड जो भी चाहते हो
वो आप हैप्पीली जॉयफुल मोड में पैशनेट वे में कर पाओगे। ये क्षण आपके जीवन में एक ब्राइटनेस, एक हैप्पीनेस लेके आने वाला है इन द लास्ट पार्ट ऑफ जून। आई एम सीइंग हियर द ग्रेट एनर्जी इज कमिंग इन द लास्ट पार्ट ऑफ जून। सो दैट्स इट। एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, मेरी रीडिंग अच्छी लगी, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को मत भूलिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।